आपका नाम क्या है? हमारा नाम अंकित है, अंकित कुमार। तो यहाँ पर क्यों बैठे हैं इस वक्त रात में? यहाँ पे इसलिए बैठे हैं कि हमको पता है कि अभी तक जो हमको ये पता है कि मोदी जी को भी अगर अपनी भूख को मिटाना पड़ता है ना, तो किसानों के द्वारा जो खेती करके जो फसलों को पैदा किया जाता है, फसलों को तैयार किया जाता है, उसी से पेट उनकी भूख मिटती है। लेकिन आज जो सिस्टम बन चुका है ना, ये सोने की बटिया और चांदी की बटिया को खाने वाला सिस्टम हो गया है। समझ रहे हैं आप? तो इसीलिए हम भी बैठ गए हैं यहाँ पे। तो आज भारतीय किसान यूनियन के सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो आप रात्रि में यहाँ क्यों बैठ गए हैं? हमारे हमारे किसी प्रकार से आप देख रहे हैं, लोवर पहने हैं और इसकी सिलन टूटी हुई है। इधर दिखा दीजिए, ये देख रहे हैं, ये पहन के आए हैं। जेब की चैन भी हमारी बेकार, इसको दिखाओ, इसको दिखाओ, ये क्या पहन के आए देख रहे हैं। और ये एयरटेल की टी शर्ट है, एयरटेल की, खुद की नहीं है। तो आप समझ गए होंगे अडानी अंबानी और मोदी जी के घर का मैं तो हूँ नहीं। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं। कहाँ से हूँ? गरीब परिवार से हूँ। फटा लोवर दिखा रहे हैं भैया, देखिए सिस्टम के लोग फटा लोवर पहन के आए हैं, मजबूरी है। तो इस समय मैं ना तो एक यूट्यूबर हूँ, ना तो एक किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म मीडिया से, ना पत्रकार, ना तथा कथित पत्रकार, कुछ भी नहीं। इस समय हम बैठे हैं किसानों के बीच में। तो किसानों के बीच में बैठने का कारण क्या है? किसानों के बीच में बैठने का कारण इसलिए है कि जो कुंभकर्णी नींद में सोते हुए जनप्रतिनिधि और अधिकारी हैं ना, उनकी नींद जगाने आए हैं। तो उनको सोने नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन के जब भी कोई मतलब लोग प्रॉब्लम में होते हैं तो आप वहाँ पहुँच जाते हैं, आखिर क्यों? इसलिए पहुंच जाते हैं कि जब ये लोग जाति में बट जाते हैं ना, चुनाव होता है ना, जब विधानसभा लोकसभा या कोई भी चुनाव होता है, ग्राम प्रधान का भी होता है, तो हम लोग जानते हो क्या करते हैं। अगर कोई एक पासवान का लड़का है, वो एक बढ़िया सी चाल चलता है, ओ साहब उसको नहीं देना, वो तो ठकुरवा है, काढ़ेगा बाद में। तो आज हम लोग इस जाति को खत्म करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। दादा सुबह जब हम लोग आए थे तो किसी से जाति पूछ के वीडियो बनाया था का? नहीं। पूछो पहले, किसी से जाति पूछा था? नहीं। अभी आए हैं तो जाति पूछा किसी से कि कौन से जाति के हो? यहाँ पे हमारी लोगों की एक जाति है कि हम लोग किसान हैं, है ना। देश में दो लोगों को मोदी जी और योगी जी कहते हैं कि इनको बहुत सम्मान मिलना चाहिए। देश का जो जवान है और देश के जो किसान है। जवानों को क्या सम्मान मिल रहा है आप लोग देख रहे हैं, किसानों को क्या मिल रहा है आप लोग देख रहे हैं। पीछे वो देख रहे हैं, ये क्या है? इसके अंदर किसी जनप्रतिनिधि आए ना भैया, आज गुजारे एक रात यहाँ पे, क्यों नहीं आते हैं ये लोग? कोई अधिकारी क्यों नहीं आया इसके अंदर आज रुकने के लिए? उसमें देखिए बर्तन रखे हुए, रोड पे खाना बना रहे हैं ये लोग। अनाथ बना दिया है आज किसानों को, क्षेत्र के उन्नाव जिला का सिस्टम अनाथ। 3 दिन से लोग बैठे हैं। और आज अगर किसी को बुरा लग रहा हो कि ये तो न्यूज बनाने वाला है, डिजिटल पे कुछ भी समझे, ये तो ये क्यों बैठ गया धरने पे? और जैसे अभी आपने कहा था कि जितने भी किसान के गुट हैं हम सब जगह जाते हैं। आपके गुट से हमको कोई पद तो है नहीं, कोई पद है कहाँ हमारे पास? तुम्हारे गुट से कोई नहीं है, और पद की मुझे कोई जरूरत नहीं है। ये लोग किसान हैं, हम भी किसान परिवार से हैं। और सबसे बड़ी बात ये हो गई है ना, मोदी जी भी किसान हैं। अगर मोदी जी ये कह दे कि नहीं मैं सोने की बटिया खाता हूँ, तो हम मान जाएंगे कि आप किसान नहीं हैं। कहे भैया, वो प्यास काहे से मिटेगी? अन्न से मिटेगी ना। सुबह से आप लोग बैठे हो, कितने दिन से बैठे हो? 3 दिन से। कोई यहाँ पे जनप्रतिनिधि या सिस्टम का अधिकारी आया यहाँ पे? काहे नहीं आया? काहे नहीं आया? काहे नहीं आया? सवाल है कि नहीं बड़ा? तो उन्नाव जिला का जो कुंभकर्णी नींद में सोता हुआ सिस्टम है, तो उनको मैं जगाने के लिए आया हूं। और मैं बता देना चाहता हूं, रात के 10-11 बजे तक जब तक कोई सिस्टम का अधिकारी यहां पर आकर के आश्वासन कोई नहीं देगा, क्योंकि इन लोगों के दिल में हो गया कि किसान मर जाए, किसान किसी प्रकार से वो हत्या कर ले, फांसी लगा ले, कोई मतलब नहीं। तो उन किसानों की ताकत बनूंगा अब हम ही नहीं बनूंगा। उन सभी नवयुवक भाइयों से विनती है, जाति धर्म मजहब से हट करके आइए और हाथ मिलाइए और अपने समाज को बदलने का प्रयास करिए, नहीं तो आज समाज बर्बाद हो रहा है। बताइए, यहाँ पे किसान है, दोपहर में यहाँ पे कितने लोग रहे होंगे? लगभग 85-87 सैकड़ा के आसपास थे ना, 100 लोगों के आसपास। बताइए, 3 दिन से लोग रोड पे लेटे हुए हैं, रोड पे। आखिर काहे लेटे हुए हैं? तो इतना हमारा सिस्टम बर्बाद हो गया, इतना हमारा सिस्टम आज कमजोर हो गया है। एक तरह मुखिया जी कहते हैं प्रदेश के कि किसानों के लिए सम्मान होना चाहिए, किसानों को सम्मानित करिए, किसानों को दिक्कत नहीं होना चाहिए, गांव को आदर्श गांव बना दीजिए। लेकिन दूसरी तरफ उनका सिस्टम क्या कर रहा है आप लोग देख रहे हैं, उसको दिखाने के लिए बैठे हैं।
तो आप लोग कहाँ पर बैठे हैं इस वक्त? इस वक्त हम लोग गंगा एक्सप्रेस गौरा के पास बैठे हुए हैं, जो उन्नाव जिला का बीघापुर तहसील का बिहार के बगल में गौरा ग्राम पंचायत का गंगा एक्सप्रेस जो बना हुआ है ना, इसी पे हम लोग बैठे हैं। और सभी को पता है, अगर अब कोई सक्षम अधिकारी तहसील का हो या जिले का हो, अगर ये कहें कि हम लोगों को पता नहीं है, तो इसका मतलब मूर्ख बनाना है। सबको पता है। ये लोग केवल किसानों के दर्द और समस्या को सुनने का इन लोगों के पास समय नहीं है। तो क्या चीज़ मांग लेकर आप लोग यहाँ बैठे हैं? ये सिस्टम के लोग आए, पूछे यहाँ पे क्या मांग है। किसान क्या मांगेगा? किसान मांगेगा क्या? क्या मांगेगा? आप लोग नहीं जानते हैं। किसान ये मांगेगा का कि हमको लाइए ना रावण वाला साम्राज्य दे दीजिए, ये मांगेगा का? क्या मांगेगा? किसान की कितनी बड़ी सोच हो सकती है। उसको क्या चाहिए? उसकी फसल ना बर्बाद हो पाए, सबसे बड़ा मुद्दा। उसको आने जाने का रास्ता सही होना चाहिए। उसको मवेशी जानवरों से, गौवंशों से छुटकारा होना चाहिए। और किसान को क्या चाहिए? सही समय पे नहरों में पानी आना चाहिए। खाद की जो उपस्थिति होती है, खाद की जो मात्रा होती है, वो उसको समय से मिलना चाहिए। यही सब चीजें तो मांगती है किसान। और क्या? किसान के पास आज जानवर हैं, तो हमेशा जानवर गांव घर में आप लोग देखते होंगे, खुरपका मुंहपका बीमारी होती है ना, डॉक्टर साहब लोग कार्यालय में बैठे रहते, गांव में क्यों नहीं आते हैं? किसान का जानवर मर जाएगा, कौन होगा जिम्मेदार? इनकी जीविका चली जाएगी, कौन होगा जिम्मेदार? तो ये यही चीजें मांग होंगी इन लोगों की। और क्या मांग होंगी? सोने की बटिया थोड़ी मांग रहे सिस्टम से। अगर कोई नहीं आएगा यहाँ पे तो 3 दिन से चल रहा है। आज हम भी आए हैं, तो हम भी इन लोगों के बीच में गाएंगे बजाएंगे, बैठे रहेंगे। क्या दिक्कत है? खाना बनना, खाना खा लो।